नमस्कार विद्यार्थी जी, आरकेटीसी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो आइए, एक त्रिभुज का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसे आप हल करके देखेंगे कि क्या इसका आंसर आता है। प्रश्न है विद्यार्थी जी कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि शाब्दिक प्रश्न में शब्द में ही बहुत कुछ छिपा रहता है विद्यार्थी जी। दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। देखिए क्या कह रहा है, इसमें दो कोणों का योग जो होगा ना तीसरे कोण के बराबर होगा। मान लीजिए कि ये कोण x है, ये आपका y है और ये आपका z है। दो कोणों का योग, इन दोनों का योग जो है ना z के बराबर है। यानी कह सकते हैं कि x प्लस y जो है वो z के बराबर है ना। दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है, अब कहा जा रहा है विद्यार्थी जी कि यदि दो कोणों का अंतर कितना है 30 डिग्री है, यानी x माइनस वाई भी कर सकते हैं। ये 30 डिग्री दिया हुआ है आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग, है ना। तो बताइए त्रिभुज के कोण क्या होंगे। तो विद्यार्थी जी हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, है ना। तो लगा देंगे आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। योग से कितना होता है विद्यार्थी जी 180 डिग्री। यानी कह सकते हैं कि कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि x और y का जो मान है वो कितना है z है, तो z बराबर z रखेंगे बराबर 180 डिग्री। यहाँ जोड़ देंगे विद्यार्थी जी 2z बराबर 180 डिग्री, 2 से काट दीजिए। यानी कह सकते हैं आप कि z का मान 90 डिग्री हो गया, है ना। अब देखेंगे जो दिया गया था यहाँ पर, अब इस z के स्थान पर आप 90 डिग्री बैठा सकते हैं। अब इस z के स्थान पर आप 90 डिग्री बैठा सकते हैं विद्यार्थी जी, क्योंकि z का मान हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दो समीकरण हो गए, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब यहाँ से हल करके आप x y का मान निकाल दीजिए तो त्रिभुज के तीनों कोण प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए समीकरण को हम लोग हल करते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर समीकरण को जोड़ दीजिए, और ये विलोपन विधि में होता है, जो आप इसी चैनल पर आपको ये सब चीज बताई गई है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, जाकर के आप उसे आराम से देखिएगा, है ना। तो यहाँ देखेंगे विद्यार्थी जी दोनों को जोड़ रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री और x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री। हल कर दीजिए विद्यार्थी जी, 2x बराबर 120 हल कर दीजिए। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे आपको x का मान 60 डिग्री। अब जब x का मान 60 आ गया विद्यार्थी जी, तो बताइए y का मान नहीं निकाल लेंगे। बिल्कुल, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में दिया गया था x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। यदि x का मान 60 डिग्री आया विद्यार्थी जी, तो बता सकते हैं आप कि y का मान 30 डिग्री होगा, है ना। घटा देंगे उधर ले जा करके, तो ये आया। तो कह सकते हैं विद्यार्थी जी कि एक कोण जो होगा वो 60 डिग्री होगा, y जो होगा वो 30 डिग्री होगा और z जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब देखिए प्रश्न को पढ़ के रूल को फॉलो कर गया। तो यहीं तक रहने देते हैं विद्यार्थी जी। धन्यवाद।